चुनाव आते हैं तो दावेदार भी होते हैं, क्योंकि हर पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है कि टिकट मुझे मिले, क्योंकि मेहनत करता है। हम इस समय वार्ड 38 रोहतास नगर के अंदर यहाँ पर देखने में आ रहा है आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और युवा चेहरा राहुल सरल हमारे बीच में है। ये भी दावेदार हैं। राहुल सरल साहब, क्या कहना चाहेंगे? वार्ड 38 के लिए आप दावेदारी कर रहे हैं, क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अब चुनाव का दौर आ चुका है जी, और सभी इस टाइम पे सक्रिय हो चुके हैं कार्यकर्ता, और सबका अधिकार भी है चुनाव के लिए टिकट मांगे। जिस तरह से 7 साल पहले हमने 2015 में यहाँ पे आम आदमी पार्टी का परचम लहराया था जी, सरिता सिंह जी विधायक बनी थी, और खुशनसीबी मेरी ये है कि यही ऑफिस से हमने सारी शुरुआत की थी। जी 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 जी, इसी ऑफिस में आज हम खड़े होकर फिर आपको बिल्कुल अपनी बात कर रहे हैं। रूबरू हो रहे हैं। और इसी ऑफिस में सबसे पहले जब 2015 में परचम लहरा के सरिता सिंह जी का सबसे पहला ऑफिस ये बना था जी, और उसके बाद आज फिर हमें एक मौका मिल रहा है जिसमें कि सभी कार्यकर्ता पूर्ण रूप से सक्रिय हैं और सभी मिलकर काम कर रहे हैं। और मिशन 2022 एमसीडी में जी जी, केजरीवाल साहब को लाने का पूरा दृढ़ निश्चय बना चुके हैं। चेहरे भी बहुत आ चुके हैं दावेदारी के लिए। देखिए, दावेदारी तो हर आदमी का अधिकार है, करनी भी चाहिए, जी, लेकिन एक परिवार के रूप में चुनाव के बाद जो भी फैसला होता है, टिकट के बाद जो भी फैसला होता जी, जी, जी। है, उसमें सब मिलकर काम करते हैं और इस परिवार को एकजुट रख करके ही काम करके, जैसे 2015 में हमने पूर्ण रूप से केजरीवाल साहब को लेकर आए थे जी, और उसके बाद सरिता सिंह जी को यहाँ से विधायक बनाया था। आज वही दोबारा से एक बार हम सब मिलकर 2022 में मिशन को पूरा करेंगे और केजरीवाल साहब को एमसीडी में लाएंगे। राहुल साहब घर घर जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, आशीर्वाद पूरा मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे तो जनता बिल्कुल अपना इंतजार मन कर रही है कि इंतजार तो कर ही रही है, बाकी मन भी बना चुकी है जी, कि एमसीडी में इस बार बदलाव करना है और केजरीवाल साहब को जो है एमसीडी में पूर्ण रूप से दिल्ली में परचम उनका लहराना है। वार्ड 38 की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस से भी आए नए मेहमान को मैं ये कहूँगा पार्टी के अंदर जगह मिली है। क्या कहना देखिए, है? जो भी हमारे पास नए मेहमान आ रहे हैं उनका हार्दिक दिल से स्वागत है सबसे पहले तो, जी, और हमारा परिवार बढ़ रहा है उसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं सबको, और ये परिवार इसी तरह से बढ़ता रहे और सबका पार्टी में स्वागत रहेगा। टिकट की दावेदार वो भी कर रहे हैं। टिकट का दावेदार तो देखिए जो भी कर रहा है कोई बात नहीं, लेकिन जो भी पार्टी का फैसला होगा, पार्टी के फैसले के सब लोग साथ रहेंगे, एक परिवार के रूप में काम करेंगे और वार्ड को पूरी तरह से 38 वार्ड को और पूरे रोहतास नगर को जिता के लाने का काम करेंगे। परिवर्तन लहर वार्ड में दिख रही है, दिल्ली में दिख रही है? बिल्कुल बिल्कुल, हर तरह से जिस तरह से हम घूम रहे हैं गली गली में, सभी लोगों का यही मतलब है कि एमसीडी में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो चुका था जी, और 15 साल में जिस तरह से बीजेपी का शासन एमसीडी में रहा है, सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ यहाँ नहीं मिला। लोग काफ़ी त्रस्त है इस चीज़ से और अब लोग चाहते भी हैं कि बदलाव होना चाहिए, और जिस तरह से लोगों से मेरी बात हो रही है वो बदलाव के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। पूर्व विधायक सरिता सिंह कितना पसंद कर रही हैं आप लोगों को? देखिए, पूर्व विधायक सरिता सिंह हमारी बड़ी बहन है जी, उनका तो पूरा सहयोग है ही ये साथ में, और उनके सहयोग के साथ ही मिलकर ये चुनाव लड़ाए जाएंगे और रोहतास नगर में उनका पूर्ण सहयोग सबके साथ रहेगा। मुद्दों की बात करें, किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं, स्पेशली वार्ड 38 के अंदर? क्योंकि साफ सफाई, देखिए, साफ़ सफाई तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है ही है, जी, उसके साथ जैसे कि एमसीडी में भ्रष्टाचार जो बना हुआ है, लेंटर पे पैसा, लेंटर पे पैसा, हाउस टैक्स की डबल कीमतें, कन्वर्जन चार्ज, दुनिया भर के चार्ज एमसीडी ने लगाए हुए हैं। अब एक लोग वैसे ही बेचारे छोटी छोटी दुकान करके यहाँ पे अपना कारोबार चला रहे जी। हैं, उसके ऊपर उन पे टैक्सों की मार इतनी पड़ी हुई है, कन्वर्जन चार्ज की मार पड़ी हुई है, हाउस टैक्स किराएदार है तो डबल देना पड़ेगा। जी। अब ये रिसेंटली इनका डिसीजन आया है, तो उल्टे सीधे फैसले जो एमसीडी लेकर आ रही है उससे लोग जो बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन अब उस चीज़ का थोड़ा सा निजात मिलेगा लोगों को परिवर्तन होने के बाद। भाजपा की बात करें, आम आदमी पार्टी को घेरने का भी काम कर रही है, शराब के मुद्दे, शराब के नीति। देखिए, शराब की नीति को पहले भी थी, अब भी है जी, उसमें कोई ऐसा मतलब कुछ ऐसा बढ़ाया नहीं गया है, जी, बल्कि उसमें एरिया चेंज करे गए हैं। जो रेजिडेंशियल एरिया में थी जी, उन्हें चेंज करके कमर्शियल जगह पे लाया गया है, क्योंकि रेजिडेंशियल में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन कमर्शियल उनमें जगह को बढ़ाया गया उसमें। बढ़ाने के बाद में मुझे ये लग रहा है कि दिक्कतें ज़्यादा आ रही हैं। इतनी दिक्कत पहले नहीं थी जितनी दिक्कत अब आ रही है। विपक्ष का काम होता है देखिए शोर मचाना, जी। वो लोग शोर मचा रहे हैं, लेकिन आप ग्राउंड पे देखेंगे तो अपनी कमियां उनकी इतनी ज़्यादा हैं
कि उनको छिपाने के लिए सिर्फ शराब का मुद्दा को उठा के लेकिन राहुल जी, नज़र भी आ रहा है कि जनता परेशान भी हो रही है, और जिस तरीके से आप लोग स्कीम भी निकाल देते हैं, अब तो इस समय 3 दिन से मारामारी चल रही है, एक पेटी पे एक पेटी फ्री शराब की। देखिए उस बारे में मुझे अभी जानकारी नहीं है उसके। राहुल जी, चलते चलते वार्ड की जनता से क्या अपील करेंगे? मैं वार्ड की जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि इस टाइम बदलाव का समय आ चुका है। जिस तरह से सभी वार्ड के लोग परेशान थे एमसीडी में, अब उसे बदलना ज़रूरी है और बदलाव ज़रूरी होगा। सभी साथ मिलकर काम करें। एमसीडी 2022 में केजरीवाल साहब को लेकर आएँ। एमसीडी 2022 में पूर्ण रूप से दिल्ली में अपना परचम लहराएं।